हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम टैली ERP 9 में डिस्प्ले के अंतर्गत डे बुक ऑप्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डे बुक होती क्या है। जर्नल में सभी एंट्री को तारीख के क्रम में नियमानुसार ही लिखा जाता है और उसे बाद में उसी क्रम में देख सकते हैं। टैली में हमने जो एंट्री वाउचर में की है उन्हें हम डे बुक की सहायता से देख सकते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग में जो काम जर्नल का होता है वही काम टैली में डे बुक का होता है। डे बुक मतलब रोज की बुक। डे बुक की सहायता से किसी निश्चित दिन या अवधि की एंट्री को देख सकते हैं, उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकते हैं और डे बुक में अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे किसी निश्चित तारीख या अवधि की एंट्री को देख सकते हैं, किसी एंट्री में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ऐड वाउचर का उपयोग भी कर सकते हैं और किसी एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। आइए अब हम टैली में चलते हैं। टैली में हमें डे बुक तक पहुंचने के लिए गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले, जैसे हम डिस्प्ले में एंटर करेंगे तो देखिए डिस्प्ले मेन्यू के अंदर हमें पहला ट्रायल बैलेंस मिलता है और सेकंड ऑप्शन हमें डे बुक मिल रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए ये हमारी डे बुक ओपन हो गई है। तो डे बुक में हमारी पर्टिकुलर एंट्री देखिए यहाँ पर एक डेट की एंट्री ही आपको शो हो रही है पूरी। देखिए यहाँ पर 2 अक्टूबर की सारी एंट्रीज यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहें तो ये देखिए आप डिटेल में चले जाइए। आप ये देखिए पूरी एंट्रीज आपको यहाँ पर डिटेल में शो होने लगेगी। आपकी जो पेमेंट हुई है बैंक के थ्रू हुई है ना, रिसिप्ट भी जो किया आपने बैंक के थ्रू, ये पूरा आपको यहाँ पर शो कर रहा है। एक मेमोरेंडम वाउचर है वो आपका शो कर रहा है। किसी पर्टिकुलर डेट की एंट्री अगर आपको यहाँ पर देखना हो तो F2 या डेट प्रेस करते हैं, हम उस पर्टिकुलर डेट को डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दी 1/7। अगर 1/7 की कोई एंट्री यहाँ पर मौजूद होगी तो ये उस एंट्री को पर्टिकुलर यहाँ पर शो कर देगा। इस तरीके से हम लोग डे बुक में यहाँ पर एंट्रीज को देख सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पर देखनी है 2 अक्टूबर की एंट्री है ना, तो मैं यहाँ पर 2/10 डाल देती हूँ तो ये 2/10 की एंट्री यहाँ पर शो कर रहा है। अगर पर्टिकुलर यहाँ पर आपको किसी वाउचर को चेंज करना हो तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे वाउचर दिख रहे हैं। आपका जो वाउचर आपको लेना है, जैसे कि मेमोरेंडम लेना हो तो आपको मेमोरेंडम की एंट्री आपको यहाँ पर शो हो जाती है। चेंज वाउचर में ही जाके आप ऑल आइटम्स कर दीजिए तो आपको एक साथ तो जितने मेमोरेंडम वाउचर है वो पूरे आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। ऑल आइटम करेंगे तो आपको एक साथ सारे वाउचर्स की एंट्री यहाँ पर शो होने लगती है। अगर आपके यहाँ पर कोई पोस्ट डेटेड रिसिप्ट की एंट्री या कोई पोस्ट डेटेड वाउचर है उसकी एंट्री देखना है आपका, या इश्यू किया है आपने वो देखना है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इससे बाहर निकलने के लिए हम यहाँ पर क्विट कर देते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर यदि आपके इतने वाउचर दिख रहे हैं, यदि आपको किसी वाउचर में ऑल्टर करना है ना, तो आप पर्टिकुलर वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपका नीचे दिख रहा है ऑल्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका वाउचर यहाँ पर ओपन हो गया है। आप इसमें कुछ ऑल्टर करना चाहें तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बैंक का नाम चेंज करना तो आप बैंक का नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम वापस क्विट करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करवाना और एक्सेप्ट करवाना तो आप एक्सेप्ट करवा लीजिए। डिलीट, अगर पर्टिकुलर किसी वाउचर को आपको डिलीट करना है, अभी मैं यहाँ पर डिलीट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डुप्लीकेट करके डिलीट करके दिखाती हूँ। किसी वाउचर को मुझे डुप्लीकेट करना है तो मैं यहाँ पर वाउचर को सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, और एक्सेप्ट करवा लूंगी। जैसे ही मैंने वाउचर को एक्सेप्ट करवाया देखिए वाउचर को डुप्लीकेट करना है, हमने डुप्लीकेट किया वाउचर को। ठीक है, ये देखिए ये हमारा वाउचर डुप्लीकेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे वाउचर को कैंसिल करना है तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर सकती हूँ। ये देखिए कैंसिल करना है, पूछ रहा है, यस कर दिया मैंने इसको। ये देखिए यहाँ पर ये कैंसिल शो करने लगा। अब अगर किसी वाउचर को डिलीट करना थी, कैंसिल वाउचर को ही मैं यहाँ पर डिलीट करती हूँ। मैंने यहाँ पर ये डिलीट ऑप्शन पर क्लिक किया और यस, तो ये वाउचर मेरा डिलीट हो गया। अब मान लीजिए आप एंट्री कर रहे हैं और आपकी कोई एंट्री छूट गई है किसी वाउचर की, तो आप यहाँ पर जाके ऐड वाउचर, ठीक है, आप जैसे ही ऐड वाउचर यहाँ पर करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड वाउचर की एंट्री
आ जाती है तो आप यहाँ पर देखिए एंट्री डाल सकते हैं। आपका उसी लाइन से आपके रिसिप्ट नंबर जुड़ जाएगा एंट्री में। देखिए मैंने यहाँ पर एक एंट्री डाल दे रही हूँ, हमने मनोज से कैश लिया है 4000। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी जो एंट्री है ये यहाँ पर जुड़ गई। ये देखिए आपकी एंट्री जस्ट रिसिप्ट, ये देखिए आपका कस्टमर का रिसिप्ट नंबर 4 था, अब ये रिसिप्ट वाउचर जस्ट आ गया आपका 5। तो इस तरीके से अगर आप कुछ एंट्री करना भूल गए हैं तो आप यहाँ से ऐड वाउचर करके जोड़ सकते हैं एंट्री को। इंसर्ट वाउचर सेम है आपका, कुछ भी अंतर नहीं है, वही ऑप्शन है। रिमूव लाइन, अगर आपको किसी लाइन को रिमूव करना है तो आप ये देखिए रिमूव हो जाएगी लाइन। अगर आपको रीस्टोर करना, आपको वो लाइन आपने गलती से कर दी तो आप रीस्टोर कर दीजिए। ये देखिए वापस आ गई आपकी लाइन। किसी पर्टिकुलर्स को आपको सेलेक्ट करना है तो ये आपका सेलेक्ट है। अगर पूरे एंट्रीज को सेलेक्ट करना है तो ये आपकी यहाँ पर पूरी एंट्री सेलेक्ट हो जाती है। यदि आपको किसी वाउचर को हाइड करना है तो हाइड करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की होती है Alt+R, उससे आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। अनसेलेक्ट करना है तो ये आप अनसेलेक्ट क्लिक कर दीजिए, आपका ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हम डे बुक में किस तरह से काम कर सकते हैं।